जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक हमने ये देखा कि आप अपने ब्लॉग आर्टिकल के लिए या किसी भी कंटेंट के लिए किस तरह से हेडलाइन लिखोगे। हमने हेडलाइन की कुछ प्रैक्टिसेस देखी। हमने फिर ये देखा कि आपने जब उसका इंट्रोडक्शन या ओपनिंग लाइंस लिखनी है तो वो किस तरह से लिखनी है, उसकी हमने कुछ प्रैक्टिसेस देखी। देन हमने आउटलाइन क्रिएशन को देखा और रिसर्च टेक्निक्स देखी कि आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए रिसर्च किस तरह से करोगे, बोथ फॉर कंटेंट एंड फॉर आउटलाइन। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो रिसर्च की ही एक टेक्निक है कि आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में स्टैट्स और डाटा पॉइंट्स को भी ऐड करें। अब हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं या डाटा पॉइंट्स होते हैं वो आपके आर्टिकल्स को या आपके ब्लॉग पोस्ट को ऑथेंटिक बनाते हैं, उसमें एक क्रेडिबिलिटी वाला एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को भी ये मैसेज आता है कि आपने इस चीज़ को फैक्ट्स और रिसर्च की बेस पे लिखा हुआ है, और सर्च इंजन्स को भी ये चीज़ें पसंद आती हैं। अब आपको ये डाटा पॉइंट्स और फैक्ट्स एंड स्टैट्स मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए भी आपको गूगल ही यूज़ करना पड़ता है। जो भी आपका टॉपिक है आप जस्ट गूगल पे जाके उसका नाम लिखोगे और साथ आप वर्ड लिख दोगे स्टैट्स या फैक्ट्स, तो आपके उसके रेलिवेंट बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। अब आपने स्टैट्स और फैक्ट्स कहाँ पे यूज़ करने हैं वो भी आपके टॉपिक से टॉपिक पे वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जर्नल आर्टिकल लिख रहे हो सच एज हाउ टू डेकोरेट योर लिविंग रूम, तो मे बी इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड स्टैट्स ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक आर्टिकल लिख रहे हो जिसकी नीश है हेल्थ है या फाइनेंस है या इस तरह के निशेस जहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपकी इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर आप डाटा पॉइंट्स एंड फैक्ट्स एंड स्टैट्स ज़रूर ऐड करें। एंड फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ तो एक ऐसी निश है कि जिसमें हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से ना ऐड करे, बल्कि वो स्टडीज़ पे, साइंटिफिक स्टडीज़ या मेडिकल स्टडीज़ या फैक्चुअल डेटा पे ही बेस्ड हो। तो आइए हम चल के देखते हैं कि आपने स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च किस तरह से करना है और कहाँ कहाँ से स्टैटिस्टिक्स को लेना है। तो हम कल वाले एसईओ टॉपिक की ही एग्जांपल लेते हैं कि एसईओ फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर हमें अगर एसईओ से रिलेटेड स्टैट्स चाहिए तो हम गूगल पर जाके कुछ इस तरह से लिख लेंगे एसईओ स्टैटिस्टिक्स, तो हमें गूगल बहुत सारे वो स्टैट्स बता देगा जो एसईओ से रिलेटेड ही होंगे। सो यू कैन सी यहाँ पे एशरफ्स ने 124 एसईओ स्टैटिस्टिक्स जो है वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं। इसी तरह आपको फोर्ब्स के भी कुछ एसईओ स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। अब हम जाके देखते हैं कि यहाँ पर इन 124 में से कौन से वो रेलिवेंट स्टैट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो स्टैट्स मिल रहे हैं ये इन वेबसाइट्स ने उन स्टैट्स को एग्रीगेट किया हुआ है, मतलब मल्टीपल वेबसाइट से या मल्टीपल रिसोर्सेज से रेलिवेंट स्टैट्स को लेके इन्होंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, जो कि हमारे लिए लिखने में आसान होगा। लेकिन आप जब भी स्टैट्स का रेफरेंस दोगे तो आप हमेशा ओरिजिनल रिसर्चर का या ओरिजिनल उस वेबसाइट का रेफरेंस दोगे जहाँ पर वो पब्लिश हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 68% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस बिगिंस विद अ सर्च इंजन, और यहाँ पे इन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि ये किसकी स्टडी थी, ब्राइट एज की। तो हम जब आप जाके इस वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे एंड वी विल सी कि यहाँ पर ये क्या मेंशन कर रहे हैं। तो ये ब्राइट एज की अपनी ओरिजिनल रिसर्च है जहाँ पर उन्होंने ये डाटा पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं आफ्टर रिसर्च। तो हमने जब रेफरेंस देना होगा तो हम ब्राइट एज का देंगे, ना कि ए अशरफ्स का, क्योंकि ए अशरफ्स की ओरिजिनल ये रिसर्च नहीं है। इसी तरह से जो सेकंड यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें कि 63% ऑफ ऑल यूएस वेब ट्रैफिक रेफरल्स कम फ्रॉम गूगल। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये स्टडी किसकी थी, स्पार्क और टोरो की। तो हम जाके इसको फिर से ओपन कर देंगे न्यू टैब में और हम ये देखेंगे कि क्या ये इनकी भी लिस्ट है या ओरिजिनल स्टडी है। सो वी विल जस्ट go and read the article to see कि क्या इनकी जो है वो अपनी स्टडी है। तो इट सीम्स लाइक कि ये इनका अपना ही है। जहाँ पर भी किसी डाटा पॉइंट में आपको फर्दर एक लिंक नजर आए, सो जो टेक्स्ट अक्सर डिफरेंट कलर में होता है या वो अंडरलाइंड होता है तो इट मींस वो एक लिंक है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमें जीरो क्लिक पर प्लेटफॉर्म्स का जो कलर है वो ब्लू नज़र आ रहा है और ये अंडरलाइंड ही है, और इस पर जब हम एरो के लेके जाएंगे तो वो क्लिकेबल फॉर्म में हो जाता है, तो इसको हम लिंक कहते हैं। जहाँ पर भी आपको लिंक नज़र आए तो उसका मतलब मोस्टली ही होता है कि वो डाटा पॉइंट्स ओरिजिनल नहीं है बल्कि किसी और वेबसाइट से आए हुए हैं। आपने उस ओरिजिनल वेबसाइट को फाइंड करना होता है और उसका रेफरेंस देना होता है। अब हम इनको लिखेंगे कैसे, इन फैक्ट्स को अपनी रिसर्च में ऐड कैसे करेंगे।
तो हम उसी एग्जांपल पे जाते हैं जो हमने एसईओ की देखी थी, हमने आउटलाइन क्रिएट की थी। लेट्स से कि हमने वहाँ पे कहा था कि आपने स्टैट से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन में यहाँ से वो स्टैट ऐड करना होगा, ये वाला ऐड करना होगा कि 68% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विद अ सर्च इंजन, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे। सो लेट्स गो टू देयर एंड राइट इट। हमने यहाँ पर अगर स्टार्ट ही अपने आर्टिकल का जो है वो स्टैट से करना है, तो हमारे पास ये एक स्टैटिस्टिक्स था कि 68% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस बिगिन्स विद अ सर्च इंजन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने उसी स्टैट को अपने वर्ड्स में लिखा, हमने वर्ड बाय वर्ड वही कॉपी पेस्ट नहीं किया। और हमने यही प्रैक्टिस करनी होती है कि हमने कुछ भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती है, बल्कि उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप वहाँ से आइडिया ले लो और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखो। अब हमने लिंक किसको करना है, इस वेबसाइट को करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टडी किसकी थी, ब्राइट एज रिसर्च की। तो हम जस्ट यहाँ से URL से इनका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आपने कॉपी कर देना है और यहाँ पे हम जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपने कौन से वर्ड को लिंक करना है, क्योंकि ये लिंक हम किसी और वेबसाइट को दे रहे, हम खुद को नहीं दे रहे, तो हम किसी भी वर्ड को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि हमने जो भी यहाँ पे नंबर ऐड किया हुआ था, जिस तरह से यहाँ पे 68% है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट के 68% को हम यहाँ पे हाइपर लिंक कर देंगे। सो यहाँ पर हमने लिंक ऐड कर दिया। अब हाइपर लिंक क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को जब आप लिंक कर देते हो तो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आपने हाइपर लिंक अपने टेक्स्ट में किस तरह से ऐड करने। अब अगर इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में ना लिखना होता, हमने फॉर एग्जांपल हम एक और डाटा पॉइंट देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमें एक और डाटा पॉइंट मिला कि SEO ड्राइव्स 1000% मोर ट्रैफिक देन ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। अब ये भी ब्राइट एज की ही स्टडी है और हमने यहाँ पर अगर इसको यहाँ पे अपने टेक्स्ट के कहीं बीच में एंटर करना होता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ SEO और हमने स्टार्ट करना होता है इस डाटा पॉइंट से, तो हम लिख सकते थे कि अकॉर्डिंग टू, अब जो भी उस वेबसाइट का नाम था ओरिजिनल वेबसाइट का, विच इज़ ब्राइट एज रिसर्च। अब हमारा वो पॉइंट क्या था, विच वाज कि SEO ड्राइव्स 1000% मोर ट्रैफिक देन ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। सो वी कैन राइट इट्स एज समथिंग लाइक, अब यहाँ पर भी हमने उसको अपने वर्ड्स में ही लिखा, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पर जाके हमने जब इस रिसोर्स को लिंक करना होगा, तो हम यहाँ पे या तो ब्राइट एज रिसर्च को, जिस भी इंस्टीट्यूशन का नाम है जहाँ से आपने उस स्टैट को लिया है, उसको आप लिंक कर सकते हो, या अगेन आपका यहाँ पर जो नंबर है 1000%, इसको आप लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्राइट एज रिसर्च को यहाँ पे हाइपर लिंक कर देती हूँ। सो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट जो है वो लिंक के फॉर्म में आ गया। अब आप इसी तरह जो भी वो इन्फॉर्मेशन लिखोगे जिसमें आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी के लिए हमें दूसरे वेबसाइट को या ओरिजिनल सोर्स को लिंक करना ज़रूरी है, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको हाइपर लिंक के फॉर्म में कर दो। हाइपर लिंक मीन्स कि आप किसी भी रेलिवेंट टेक्स्ट को लिंक कर दो। जैसे एकेडमिक राइटिंग में हम ये करते हैं कि हम अक्सर साइटेशन प्रॉपर करते हैं या रेफरेंसेस एंड पे लिस्ट कर देते हैं, तो वो प्रैक्टिस हम ब्लॉग आर्टिकल्स में मोस्टली नहीं करते अनलेस आपका क्लाइंट उसकी डिमांड करे। सो दैट इज़ हाउ यू फाइंड डाटा पॉइंट्स फॉर योर आर्टिकल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आपने जहाँ से भी डाटा पॉइंट्स उठाने हैं या स्टैट्स उठाने हैं, मेक श्योर कि वो क्रेडिबल वेबसाइट्स हों। अब ये क्रेडिबल कौन सी होती हैं, कोई भी ओरिजिनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, आप उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें अक्सर .org URL के साथ एक्सटेंशन लिखी होती है, उनके डाटा पॉइंट्स क्रेडिबल होते हैं। उसके अलावा आप कहाँ से हेल्प ले सकते हो, उसके अलावा एकेडमिक जर्नल्स जो कि मोस्टली एकेडमिक रिसर्च पे बेस्ड होते हैं, उनसे आप डाटा पॉइंट्स ले सकते हो। फिर आपके पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं,
कोई भी इंडस्ट्री है उसकी रिपोर्ट्स अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन सर्वेज़ भी मिलते हैं, जिस तरह से लिंक्डइन पर अक्सर आपको सर्वेज़ मिलते हैं, वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, तो आप उनको भी अपने उसमें यूज़ कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू एट्रीब्यूट कि आपने ये कहाँ से लिया है ये वाली इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा न्यूज़ आउटलेट्स, जो क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू ऐड स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा पॉइंट्स टू योर आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आफ्टर रिसर्च आप अपना ब्लॉग आर्टिकल लिख कैसे सकते हो।